नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु नंद किशोर जी, जो कि फाउंडर हैं दर्पण आश्रम के और दर्पण फाउंडेशन के। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरु नंद किशोर जी का। गुरु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद सुशील जी यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी। जी। गुरुजी, आपका जो एक बहुत ही दिव्य आश्रम है तमिलनाडु से 100 किलोमीटर दूर, और वहाँ कुछ आध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से चीज़ों को लीड कर रहे हैं। तो आज का जो समय है, जैसे आपके नाम के सामने गुरु लगा हुआ है, तो कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की जो महिमा है, गुरु का जो ओहदा है, हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही बहुत बड़ा स्थान गुरु का है, क्योंकि जिन गुरु के माध्यम से ही आप इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा जो हमें आज के समय में जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, वो कहीं न कहीं विलुप्त या विलीन होती सी दिखती है। आप इसके बारे में अपना विचार रखें हमारे सामने। बहुत ही अच्छा आपने विषय चुना जी, क्योंकि इसमें स्पष्टता हर एक को चाहिए। जी, तो जैसे आपने कबीर को कोट किया उन्हीं में उत्तर भी है उसका। जी। वही कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, हुँ, अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघारियाँ, हुँ, हुँ। अनंत दिखावनहार। वाह! तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, हुँ, हुँ, इसका मूल उद्देश्य है अपने स्वरूप की प्राप्ति। हुँ, तो पहला जो लोगों को भ्रम है, हुँ, हुँ, वो ये है कि किसी भी क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला गुरु है, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। ओके। गुरु शब्द केवल आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। हुँ, हुँ, तो अगर आपको किसी को गुरु बोलने की इच्छा है क्योंकि गुरु मतलब बड़ा, हुँ, हुँ, हर हुँ। क्षेत्र में सूक्ष्मता में सूक्ष्मतम, जी। बृहत्ता में बृहत्तम, हुँ, हर हुँ, चीज़ में गुरु। हुँ, तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप उसको उपाधि देना चाहते हैं, तो हुँ, कहते हैं वो संगीत के गुरु हैं, हुँ, गणित के गुरु हैं, जी। लेकिन वो सही उपयोग नहीं है शब्द का। हुँ, आप हुँ, कहते हैं वो शिक्षक हैं उसके। हुँ, हुँ, गुरु का केवल और केवल एक ही यही वो कार्य है कि उसके माध्यम से लोग हुँ, हुँ, अपने परम स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाएँ। हुँ, तो जब हम उस सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, फिर जिस भी हम प्रोफ़ेशन में जाएँगे, जी। तो बहुत सहज हो जाएँगे। हुँ, तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। हुँ, ये पहली चीज़ लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दूसरे क्षेत्र के लोगों को हुँ, हुँ, शिक्षक कहें, हुँ, हुँ, अध्यापक कहें, हुँ, हुँ, वो सब ठीक है। हुँ, हुँ, लेकिन गुरु शब्द है क्योंकि उसकी आपने महिमा का बखान कर दिया हुँ, हुँ, कि वो अनंत का आपके सामने खोल देता है हुँ, द्वार। हुँ, तो क्या दूसरे क्षेत्र में लोग अनंत का द्वार खोलते हैं? हुँ, हुँ, आपको अनंत बनाते हैं? नहीं बनाते हैं क्योंकि वो एक विषय का ज्ञान देते हैं आपको। हुँ, हुँ, विषय की गहराई महत्तर हो सकती है, हुँ, लेकिन हुँ, वो विषय आपका स्वरूप नहीं हो सकता। जी। नहीं तो वो विषय अगर आपका स्वरूप हो गया तो आप विषयी ही कहलाएँगे। हुँ, मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे जीते जी। और हुँ, गुरु का काम है हुँ, हुँ, कि हमें जीते जी मुक्त कर दे। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुँ, गुरु पे बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या की। हुँ, मैं थोड़ा-सा इसको और एक्सप्लेन आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कहा भी गया है कि ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, हुँ, हुँ, है नहीं? महेश भी कहा गया हुँ, उनको। तो ये कहीं न कहीं जब कोई भी शिष्य गुरु के पास आता है, हुँ, तो उसका एक नया जन्म जैसे होता है नहीं? जैसे ब्रह्मा जो है वो हुँ, सृष्टि के हुँ, रचयिता हैं, या हुँ, जो हुँ, और विष्णु जो है हुँ, पालनहार हैं। तो कहीं हुँ, न कहीं उसके व्यक्तित्व को जो सँवारने की जो प्रक्रिया है वो गुरु के हुँ, माध्यम से होती है। जी, और गुरु का काम चिज़ल करना भी है, जो जी, महेश का काम है, जी, जी। कि उनका कहीं न कहीं कटाई-छँटाई जो भी हुँ, है। तो हुँ। क्या इस तरह के जो शिष्य हैं लोग बनने के लिए तैयार हैं? या इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? कि इस तरह के माइंडसेट में मतलब उनको लाया जाए जिससे कि वो इस बात की महत्ता को समझें? तो अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं संपूर्ण संसार में आप देखो, जी। यूक्रेन रशिया के बीच जो हो रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। जो अरब में हो रहा है, जी। इज़राइल में हो रहा है हुँ, जो, हुँ, 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 तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? हुँ, अगर हम शांत हो जाएँ अंदर हुँ, से हुँ, और हमारा विवेक स्पष्ट हो जाए हुँ, हुँ, हमको हुँ, कि हमें करना क्या चाहिए किस हुँ, स्थिति में, हुँ, तो क्या
कोई भी युद्ध करना चाहेगा? हुँ, कोई नहीं करना चाहेगा। हुँ, किसी भी शांत मनुष्य को ये इच्छा कैसे हो सकती है कि जी। वो किसी दूसरे पे प्रहार करे? हुँ, हुँ, तो अशांति होने की वजह से हुँ, उसका विवेक नष्ट हो गया है। हुँ, तो उस विवेक के नष्ट होने से हुँ, हुँ, जो नेतृत्व के पद हुँ, पे हैं, हुँ, 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 वो भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ओके। हुँ, तो अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़े होते, हुँ, हुँ, किसी जीवित गुरु के माध्यम से हुँ, हुँ, वो उन्होंने ज्ञान पाया होता, हुँ, तो हुँ, वो अपने जाके गुरु से पूछते कि इस अवस्था में मुझे क्या करना क्या चाहिए? करना चाहिए? बिल्कुल तो सही। लोक में अगर गुरु शिष्य संबंध की प्रतिष्ठा है, हुँ, 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 तो कोई भी जो उनके मतदाता हैं, हुँ, हुँ, मान लो हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हुँ, कहते हुँ, हैं कि नहीं अगर वो ये निर्णय ऐसा नहीं लेते हैं युद्ध का, जी। तो उनके मतदाता कहेंगे कि आपने अपने देश के या राष्ट्र के हित में काम नहीं किया। हुँ, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप लड़ नहीं रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर गुरु शिष्य संबंध की प्रतिष्ठा होती, हुँ, हुँ, तो जाके वो अपने गुरु से पूछते। जैसे हुँ, हमारे जैसे रामायण, महाभारत जैसे हुँ, काव्य हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें जब भी कुछ आया तो राम ने हुँ, पूरे ऋषियों की हुँ, बैटरी बुलाई, पूरे हुँ, इकट्ठों कि हमें क्या करना चाहिए? हुँ, इसलिए हम उनको 2-4 दिया। आदर्श राजा के रूप में हुँ, हुँ, जानते हैं, क्योंकि हुँ, उन्होंने महत्ता दी विवेक को, हुँ, उन्होंने महत्ता दी गुरु शिष्य व्यवस्था को। हुँ, तो ऐसे ही अगर ये आज के समय में हो, हुँ, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस नहीं आएगी, हुँ, क्योंकि वहाँ विवेक दृष्टि से, हुँ, हुँ, सहमति से सब सुलझा लिया जाएगा। हुँ, हुँ, तो जो नई जनरेशन आ रही है, वो इन सारे प्रश्नों पे विचार कर रही है। ये हुँ, हुँ, हमने कई बार इस विषय पे बोला है हुँ, हुँ, कि आज अगर विश्व में हुँ, आप विवेक देना चाहते हैं, तो कम से कम देश की जो नई जनरेशन है, हुँ, हुँ, उनको विदेश नीति जानना चाहिए। हुँ, उनको हमेशा अपने आप को, हर व्यक्ति को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए। हुँ, हम यहाँ ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना रिलीजन की, ना मज़हब की। हुँ, हम बात कर रहे हैं कि हुँ, आपको कोई धर्म, रिलीजन, मज़हब मानना है, वो हुँ, तो सेकेंडरी है। हुँ, हुँ, लेकिन राष्ट्र के नागरिक तो आप हैं ही ना। हुँ, वो तो प्राथमिकता आपकी होनी प्राथमिकता चाहिए। पे है, तो हुँ, बस राष्ट्र को आप प्राथमिक रखिए। हुँ, हुँ, कभी ये मत कहिए कि हमारा तो धर्म या मज़हब हुँ, या हुँ, रिलीजन प्राथमिक है। हुँ, ये बोला ही कैसे जा सकता है? बिल्कुल। आप ये कहिए राष्ट्र के बाद हम ये एक हुँ, हमारा अच्छा राष्ट्र बन रहा है प्रजातांत्रिक, हुँ, उसमें फिर आप हमें स्वतंत्रता दीजिए, हुँ, ये सब करने की। हुँ, उल्टा मत बोलिए हुँ, कि हमें मूलतः धर्म की हुँ, और मज़हब की और हुँ, रिलीजन की स्वतंत्रता है। हुँ, हुँ, नहीं, हर एक घटना का एक प्रसंग होता है, हुँ, हुँ, उसका एक उदाहरण होता है, एक संदर्भ होता है। हुँ, तो बिना संदर्भ के जब आप व्याख्या करते हैं, हुँ, तो वो विवेकहीनता हो जाती है। हुँ, तो आप प्राथमिकताएँ ठीक करिए। हुँ, तो जो नए जनरेशन आ रहे हैं, उनमें विवेक जागृत हो रहा है हुँ, हुँ, और मैं देख रहा हूँ कि हुँ, हुँ, सब में सब कोई सुनते हैं। अभी मैं टैक्सी से आ रहा था, तो ड्राइवर ने मुझे हुँ, कहा हुँ, हुँ, कि ये जो मैं सारी न्यूज़ सुनता हूँ गुरुजी, हुँ, हुँ, और हुँ, इस देश को ऐसा करना चाहिए, उस देश को वैसा करना चाहिए, एंड ही वाज़ सो करेक्ट। वो हुँ, हुँ, बिल्कुल सही है, तो बोल रहा था। हुँ, हुँ, तो सबको वो पहुँच तो रही है, हुँ, हुँ, लेकिन चूँकि गुरु-शिष्य संबंध हुँ, का हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में था पहले, हुँ, वो कुछ काल में जो थोड़ा-सा विखंडन आ गया उसमें। हुँ, तो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और नए जनरेशन में वो प्यास तो है, हुँ, हुँ, ज्ञान तो वो पाना चाहते हैं, हुँ, इसलिए इतना सारा वो देख रहे हैं। आपके हुँ, हुँ, मीडिया से बहुत सारे लोग कंज़्यूम करते हैं, हुँ, देखते हुँ, हैं कि हुँ, क्या है नया मिल रहा है उनको, हुँ, कहाँ हुँ, से चीज़ें हुँ, चल रही हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर पूरा समाज ये प्रतिष्ठा करे हुँ, कि नहीं, मूलतः ये देश गुरु शिष्य परंपरा का देश है, हुँ, हुँ, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के, हुँ, बिना अनुशासन के, हुँ, तो फिर आप अपने ज्ञान को माप नहीं सकते। हुँ, आप हेवायर हो जाएँगे, हुँ, इधर-उधर चले हुँ, जाएँगे। हुँ, हुँ, तो वो मूल में है। मूल में है। हाँ, कि बिल्कुल, गुरु बिल्कुल। शिष्य परंपरा का पालन करने से हुँ, हुँ, देश में अपने आप सुख शांति आती चली जाएगी, हुँ, हुँ, क्योंकि हम क्या हैं? हुँ, हाड़ मास के पिंड के अलावा हुँ, हम हुँ, आप जो चर्चा कर रहे हैं, हुँ, हुँ, वो शिक्षा के कारण ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मूलतः हम बन ही शिक्षा से रहे हैं, हुँ, हमारा हुँ, समाज शिक्षा से हुँ, बन रहा हुँ, है, तो अगर शिक्षा हुँ, की हुँ, प्राथमिकताएँ तय हो गई हुँ, और हुँ, शिक्षा प्राथमिक हो गई, हुँ, तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा,
हुँ। और मति भी ठीक हो मति जाएगी। भी ठीक हो जाएगी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मति ठीक होगी तो बहुत कुछ ठीक हो जी, जाएगा। जी, जी। गुरुजी बड़ा गंभीर आपने प्रश्न उठाया यहाँ पे कि ये जो नई जनरेशन है, तो ये कहीं न कहीं हमें दिखता भी है कि हुँ, बिकॉज़ ऑफ सो मेनी इन्फॉर्मेशन, सो मच इन्फॉर्मेशन तो उसका एक बॉम्बार्डमेंट जो है जी। उसमें यंगस्टर को लेकर के है। अब यंगस्टर को कंज़्यूम करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है बिकॉज़ हुँ, वो नए गैजेट्स और नई चीज़ों के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो समाज के अंदर जो जटिलताएँ हैं, वो बहुत हुँ, ज़्यादा बढ़ गई हैं और हुँ, दिशा कहीं से मिल नहीं रही हुँ, है। हुँ, और जटिल होना जो है, जैसे कवि ने भी कहा कि भई जटिल होना आसान है, हुँ, सहज होना बड़ा हुँ, मुश्किल है। तो सहजता जो है, वो जीवन से कहीं न कहीं पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। जी, हर व्यक्ति कहीं न कहीं बेचैन है, परेशान है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुकून हुँ, नहीं है हुँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बोझ तले दबा हुँ, हुआ जी, है नहीं? तो ऐसी स्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, चूँकि आप गुरु हैं, आप लोगों को एक दिशा देते हैं, तो कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या काम कर रहा है, तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि वो धीरे-धीरे करके अपने व्यक्तित्व का जो विकास है या हुँ। उसको एक सही मार्ग मिल सके? तो मैं आपकी इस बात को ऐसे ले रहा हूँ कि हम ज्ञानवान लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जी। जो नॉलेज वर्कर्स जिनको एक सामान्य जी, भाषा में जी, कहते हैं, जी। कि वो कैसे हैं। तो उसमें ये उनको करना चाहिए कि वो परिभाषा से शुरुआत करें। ओके। किसी भी शब्द की हुँ, हुँ। उन्हें परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए ओके। कि इस संदर्भ में इस शब्द की ये परिभाषा है। हुँ, हुँ। उससे हम ये अर्थ निकाल रहे हैं, तो हुँ, उनके हुँ। बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएँगे। हुँ। तो वहाँ से शुरुआत करना चाहिए कि क्या उनकी परिभाषा सही है हुँ, हुँ। और गुरु का यही दायित्व है, हुँ, हुँ। बहुत सारे दायित्वों में से एक लेके कि वो परिभाषा स्पष्ट करे। हुँ, हुँ। गुरु का काम है स्पष्टता प्रदान करना, हुँ, कि किसी भी स्थिति में हुँ, हुँ। जो उनके आश्रित हैं या जो उनसे सीख रहे हैं, हुँ, हुँ। आश्रित मतलब जो आश्रय में आए हैं उनके, ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, तो जिनके वो मेंटर हैं। मेंटर हैं, हुँ, वो उनका ये हुँ, कर्तव्य है कि वो हुँ, उनको स्पष्टता दें। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आप मान लो, हुँ, हुँ, ना, हुँ, हम क्यों बोल रहे हैं? हुँ, हुँ। वो भी स्पष्ट करो साक्षी उनको, भी बने। साक्षी बने हुँ, उसके हुँ, कि भाई हुँ, ये है, हुँ, तो फिर उनमें भरोसा पैदा होगा। हुँ, हुँ, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, हुँ, तो फिर वो कहानी पे उतने आश्रित नहीं होते हैं। हुँ, हुँ, अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना, सब जगह से कंज़्यूम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हमने एक कहानी सुनाई, किसी दूसरे ने एक कहानी हुँ, सुनाई, हुँ, आपने एक कहानी सुनाई। हुँ, अब हुँ, सुनने वाले के लिए समय है उतना ही। हुँ, हुँ, अब जिस दिन उसने जिसकी कहानी सुन ली, हुँ, हुँ, वो उसी कहानी में डूबा है उतने समय तक। बिल्कुल। इसी से आज डीप फेक के टाइम में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी। तो अगर वो ग्राउंडेड हैं कि उन्हें परिभाषा मालूम है कि ये शब्द यहाँ पे अनुपयुक्त बोला जा रहा है, यहाँ पे उपयुक्त है। हुँ, तो अगर उससे आरंभ करते हैं, तो ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन जब आप इसको व्यवहार में उतारते हैं, तो आपको कोई भ्रमीभूत नहीं कर सकता। हुँ, तो उनके लिए सबसे उत्तम शुरुआत होगी कि वो मन, वचन, कर्म से एक हों हुँ, पहले। जहाँ शुरुआत करना है किसी को, हुँ, नॉलेज हुँ, वर्कर्स हुँ, को, हुँ, क्योंकि हम बार-बार कह रहे हैं कि संदर्भ नहीं भूलना चाहिए, हुँ, हुँ, नहीं तो समस्या हो जाती। अब अगर नॉलेज वर्कर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं और तरह से बोलूँगा हुँ, दूसरे के लिए, हुँ, हुँ, लेकिन हमारा संदर्भ है नॉलेज वर्कर्स। हुँ, हुँ, तो नॉलेज शब्द से ही, जैसे हम और आप संवाद कर रहे हैं, जी। शब्द के माध्यम से ही कर हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ, तो उसमें हर शब्द को हमें क्लियर करना चाहिए। हुँ, जब हुँ, आप कुछ पूछ रहे हैं हुँ, या हुँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हुँ, आप क्या पूछ रहे हो, हुँ, हुँ, तो उस शब्द की परिभाषा, हुँ, फिर हुँ, उस परिभाषा पे हम एकमत हों। हुँ, हुँ, जब तक ना हो तब तक संवाद चले। हुँ, तो जब हम उस परिभाषा पे एकमत होंगे, आप भी कहेंगे कि हाँ, यही परिभाषा मुझे भी मान्य है, हुँ, मेरे ज्ञान के अनुसार भी यही परिभाषा है, हुँ, हुँ, और तो फिर हम क्यों अलग-अलग जाएँगे? हम हुँ, जो भी निर्णय लेंगे वो हमारा हुँ, हुँ, एक ही निर्णय होगा, तो देश में कितनी एकता बढ़ जाएगी, हुँ, पूरे विश्व में एकता बढ़ जाएगी, हुँ, हुँ, कि अगर आपने ज्ञान का सही प्रकाश किया, हुँ, सही परिभाषा दी, सही संदर्भ में, हुँ, हुँ, तो फिर वो एक ड्रॉप डाउन चलता है। हुँ, जैसे सत्य को ही हम ले लें। हुँ, 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 अब सत्य की बिना परिभाषा लिए हम हुँ, बात करने लगते हैं। हुँ, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, जी। ये तथ्य है हुँ, हुँ, कि आप वहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ। हुँ, ये सत्य नहीं भी हो सकता है। हुँ, कैसे? हुँ, मान लो आपका मन कहीं और उड़ रहा है, हुँ, हुँ, मेरा मन कहीं और उड़ रहा है। हुँ, हुँ, तो सत्य में तो हम कहीं और हैं, हुँ, हुँ, तथ्य में यहाँ बैठे तथ्य हैं। पे आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल तो ठीक फिर है। हम परिभाषाएँ करते हैं
कि वास्तव में सत्य क्या है, तो हम हुँ, कहते हैं कि उसमें भी ग्रेडेशन है। हुँ, परम सत्य क्या है, हुँ, वहां तक पहुंचिए, वहां से फिर छोटे छोटे सत्यों की तरफ आइए कि मेरा सत्य ये है। हुँ, हुँ, मान लो हम दो लोग बैठे हैं, आप कह रहे हो कि मुझे परमानंद की हुँ, अनुभूति हो रही है, हुँ, हुँ, मैं कह रहा हूं कि मुझे तो नहीं हो रही है, हुँ, हुँ, तो हमारे सत्य अलग हो गए ना, अलग हो गए, जबकि बिल्कुल। हम एक ही उसमें हैं। हुँ, हुँ, तो हम परिभाषाओं पे पहले एकमत होते हैं ज्ञान के अनुसार। हुँ, तो हम कहते हैं कि परम सत्य वही हो सकता है जो सनातन हो। हुँ, जो सनातन नहीं है वो परम सत्य नहीं हो सकता है। हुँ, सत्य होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि फिर वो बदल रहा है ना। बदल रहा तो है, सही बात। सनातन की हम परिभाषा करते हैं कि जो बदल नहीं रहा है कभी। हुँ, हुँ, जो है, हुँ, जैसा है वैसा ही है। हुँ, हुँ, उसका दूसरा रूप क्षण-क्षण बदल रहा है, पर हुँ, प्राथमिक रूप से हुँ, वो अनचेंजिंग है। हुँ, हुँ, सेकेंडरी स्टेज में वो चेंज ही हो रहा है निरंतर। हुँ, तो वो जो क्षण और सनातन का एकत्व है, एक हुँ, ही सिक्के के दो पहलू वाला है। हुँ, एक सत्य निरंतर परिवर्तित हो रहा है, एक सत्य बिल्कुल स्थिर है हुँ, हुँ, सदा। हुँ, तो सबको वहां तक पहुंचना है। हुँ, वहां से वो धीरे-धीरे जहाँ है वहां तक आते हैं। हुँ, यहाँ से उठ के वहां जाते हैं। ये हमारी जीवन की यात्रा चलती रहती है। हुँ, तो ज्ञान के जो नॉलेज वर्कर्स हैं, हुँ, हुँ, सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं एक भाषा में के लिए, जो भी काम कर रहे हैं, उनको परिभाषाओं से हुँ, आरंभ करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो जो भी वो काम कर रहे होंगे, उन्हें उसमें स्पष्टता होगी। हुँ, स्पष्टता होगी तो शुद्धता होगी हुँ, उनके काम में। हुँ, हुँ, शुद्धता होगी तो क्लैरिटी होगी, हुँ, हुँ, उनको करेक्ट होगी, वो उचित करेंगे। हुँ, हुँ, तो ये क्लैरिटी, प्योरिटी एंड करेक्टनेस, हुँ, ये ट्रायड है एक तरह का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। एक दूसरे को प्रवर्धित करते हैं, संशोधित करते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसे जब हम कुछ करते हैं, हुँ, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरह बिल्कुल, उनको परिभाषाओं हुँ, की स्पष्टता से काम करना काम चाहिए करना नॉलेज वर्कर्स चाहिए। को। बिल्कुल, जी, बिल्कुल और जी। कहीं न कहीं ऊर्जा जो है वो भी जी, आपकी संयोजित होगी जी। और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे। जी, जी। गुरुजी आध्यात्मिकता की जब बात आती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे ही आध्यात्मिकता की बात आती है, तो ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड है हुँ, और उनको ऐसा लगता है कि परम सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। हुँ, अच्छा, कई बार मर्तबा इस तरह से भी देखा गया है कि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा दुरूह और इतना ज़्यादा हुँ, कठिन बना दिया है, हुँ, विविध प्रैक्टिसेज़ से, हुँ, अलग-अलग तरीकों से। जबकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हुँ, ध्यान की बात करते हैं, हुँ, बहुत सारे लोग जो हैं आज राह चलते कोई भी ब बोल देता है भाई मेडिटेशन करो। तो मेरी जो थियरी है उसमें मुझे जो लगता है कि ध्यान जब बोलते हैं तो बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं शब्द को कि भाई ये काम ध्यान से करो, ये काम ध्यान से करो, वो चोट ना लग जाए ध्यान से, ये करो। तो कहीं न कहीं जो सहजता जो थी हुँ, या सरलता जो थी, जो जिस तरीके से बताया जाना था, उस तरीके से ना बता करके, जी, उसको तमाम तरह के प्रैक्टिसेज़ के आवरण में उड़ा करके जब बताई हुँ, गई चीज़ें तो हुँ, लोग जो है उससे दूर भागने लगे। आप जी। सहमत हैं इस बात से? जी। तो इसमें कहाँ से हमें देखना चाहिए उसके ऊपर है। जी, देखो हर एक जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, जी। हर एक की अवस्था एक जैसी नहीं है। हुँ, हुँ। हर एक की आध्यात्मिक यात्रा भिन्न बिंदुओं पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सबको एक ही दवाई नहीं दे सकते नहीं दे हैं। सकते, बिल्कुल। आध्यात्मिकता गुरु और शिष्य का बिल्कुल व्यक्तिगत नाता है। ये ऑन मास चीज़ नहीं है ओके। कि आप इकट्ठे हो गए, हमने हुँ, सबको शक्तिपात करवा दिया, हुँ, ऐसा हुँ, हुँ, चीज़ें नहीं होती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। आप एक से एक को करते हैं क्योंकि सबके लेवल भिन्न हैं। बिल्कुल। तो उससे यात्रा आरंभ होती है हुँ, उनकी। हुँ, तो आप उन चीज़ों को लीजिए, हुँ, हुँ, जिस पे जो आपके पास आया है, उसको स्पष्टता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। हुँ, नहीं है तो आप उसको बेसिक्स पे लाइए कि ये हुँ, चीज़ें मान लो, जैसे मैं उदाहरण देता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ कि आप कोई भी मनुष्य हैं, 2 काम आप करते होंगे। हुँ, एक तो भोजन करते होंगे जी। और एक साँस लेते होंगे। हुँ, आप सहमत हो कि नहीं हो? हुँ, तो इस परिभाषा से हमने किसको बाहर छोड़ा? क्या हम किसी मनुष्य को बाहर छोड़ सकते हैं? हुँ, क्या कहते हो आप? सारे लोग हुँ, साँस ले रहे हों, हुँ, सारे लोग भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारी परिभाषा में तो सारे ज्ञान के पात्र हो गए, सारे ज्ञान की बात। सारे ज्ञान के पात्र हो गए। हुँ, अब कोई एक ऐसा प्रहलाद जानी आप कहो हुँ, कि हुँ, हुँ, गिरिबाला हुई थी हुँ, कभी, हुँ, 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 तो वो एक्सेप्शन है, मैं ये भी हुँ, नहीं कह रहा हूँ, हुँ, हुँ, लेकिन आप सब तो नहीं आ गए ना उसमें। बिल्कुल नहीं, उस और कैटेगरी में नहीं। गिरिबाला ने भी यही कहा कि मैं भी भोजन लेती हूँ, बट मैं सूर्य की किरणें पीती हूँ। हुँ, जो वर्ज़न आता है, हुँ, यही उन्होंने कहा। हुँ, हुँ, प्रहलाद जानी के ऊपर डीआरडीओ में लोग हुँ, गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ, इनका कहाँ जाता है पता नहीं हुँ, चलता। हुँ, तो वो भी है, हुँ, मतलब आध्यात्मिकता में एक उदाहरण स्वरूप तो है ना कि हुँ, ऐसा संभव है, हुँ, हुँ, लेकिन सबके लिए तो नहीं है।
हुँ, तो सब जो जहाँ है, मैं ये उदाहरण इसलिए दिया, जनरली मैं कतराता हूँ उदाहरण देने से, ओके, जी। क्योंकि रुचि फिर लोगों की उधर चली जाती हाँ, है। हाँ। तो मैं उनका ही उदाहरण देता हूँ कि आप जो आया है कि आप अपना जीवन बताओ, हुँ, क्योंकि मामला आपका है, आप हुँ, भूल जाओ दुनिया का क्या है। हुँ, हुँ, आप आए हो ज्ञान हुँ, पाने हुँ, के लिए, हुँ, आप आए हो अनुभूति, अपनी कहानी बताओ। हुँ, आपके अंदर आपकी कहानी क्या चल रही है, हुँ, उसको मैं ठीक करूँ कि इसको इधर से देखो तब ठीक दिखेगी। हुँ, तो हम उनको फिर बोलते हैं कि भई हुँ, आप भोजन करते हो हुँ, हुँ, और आप साँस लेते हो। हुँ, ज़रा ठीक से भोजन करिए, ज़रा ठीक से साँस लीजिए। हुँ, वहाँ से शुरू करते हैं। हुँ, तो फिर उसी को हमने सहज कहा है। हुँ, हुँ, तो फिर वो परिभाषा उसकी हम दूर तक ले जाते हैं कि देखो यहाँ से सहज साँस लेना शुरू किया। हुँ, हुँ, साँस लेने का मतलब है आपने साँस जितनी ली हुँ, हुँ, उससे ज़्यादा छोड़ना। हुँ, हुँ, ये साँस लेने का तरीका है। हुँ, तो जो वो बोनस आप छोड़ते हैं, उससे आपकी नस-नाड़ियाँ सब ठीक हो जाती हैं, सहज अवस्था में आ जाती हैं, ओके। ठीक है? ऐसे ही भोजन जितनी भूख लगे उतना भोजन करो, ताज़ा भोजन करो, हुँ, शुद्ध भोजन करो। हुँ, हम यहाँ से कुछ नहीं कहते कि ये खाओ, वो आप अपने आप छोड़ने लगेंगे खराब चीज़ें। हुँ, साधना करेंगे, हुँ, हुँ, तो शरीर अपने आप जो वर्ज्य पदार्थ हुँ, हैं वो त्याग वो देगा वो। त्याग देगा शरीर, हुँ, आपकी चेतना स्वीकार ही नहीं करेगी। हुँ, ऐसे बहुत उदाहरण सहज स्मृति योग में हुए हैं, हुँ, जो कुछ खाते-पीते थे उन्होंने अपने आप ही छोड़ दिया। हमने कभी नहीं कहा कि हुँ, आप छोड़ो, हुँ, क्योंकि हमें पता है छोड़ ही दोगे तुम। हुँ, अगर तुमने सही से किया तो छूटेगा आपसे, हुँ, हुँ, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप छूटेगा, बट आप सही ढंग से करो बस, हुँ, हुँ, जो कर रहे हो। तो उसमें फिर यही होता है हुँ, हुँ, कि आप दुरूह क्यों बना दिया लोगों ने? हुँ, हुँ, क्योंकि वो मूल पे नहीं ले गए। हुँ, उन्होंने किसी ऐसी चीज़ में जो उनके लिए ही दुरूह थी, हुँ, हुँ, तो उसी में दूसरे को लगा दिया और ये ईमानदारी बरत दी कि भाई हमें भी नहीं पता था, तो हमने आपको ही तो बताया जो हमें पता था। हुँ, 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 तो नहीं पता वाली चीज़ जब पता है बता करके बताई जाती है, तो मुश्किल आ जाती है। हुँ, ऐसा नहीं करना चाहिए हुँ, और सहजता का यही है कि आप मूल चीज़ें लें हुँ, हुँ, और उससे आगे बढ़ें। हुँ, हुँ, तो हर एक को उसकी अवस्था के अनुकूल बनाएँ। हुँ, हर एक को एक ही चीज़ नहीं चलती है, हुँ, हुँ, आध्यात्मिकता का ये स्पष्ट उद्गार है। हुँ। हर व्यक्ति अपने आप में एक जी, अलग व्यक्तित्व है, जी, उसको जी। उस तरीके से हुँ, लिया जाना चाहिए। जी, जी, जी। बिल्कुल। गुरुजी बड़े सारे जो लोग हैं जो हुँ, ये समझ रहे हैं कि भई हम कुछ जो भी कर रहे हैं तो मोक्ष की तरफ बड़े सारे लोग जो है हुँ, बड़ा एक हुँ। प्रश्न बना रहता है कि भई जी, जी। मोक्ष में जाना है, कैसे मोक्ष मिलेगा, हुँ, मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सब जो है हुँ, और ख विशेष तौर पर देखता हूँ मैं कि जो जब उम्र बढ़ती है तो इस तरह की हुँ, बातें होनी बड़ी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हुँ। तृष्णा कहीं न कहीं फिर भी अटकी रहती है कि जी, किन्हीं जी। चीज़ों के अंदर जो है इसी के बीच में जीवन जो है झूलता रहता है। हुँ। बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर चीज़ें लटकी हुई हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें ऐसा ज्ञान है एक गुरु होने के नाते कि अ, मतलब जो एक ट्रेडिशनल बताया गया कि भाई गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास तो कुछ मतलब आज के दौर में कुछ ऐसा है कि या सब कुछ घाल-मेल है कि भई चल रहा है किसी भी तरीके से तो चलता जाएगा इस तरीके से। तो कोई पैरामीटर्स नए कुछ गढ़े गए हैं क्या? हमेशा ही एक चीज़ रही है, जी, लेकिन लोगों को जिनको समझ में नहीं आया, जी, उनका क्या करें? क्योंकि सहजता को पकड़ने के लिए पहले स्वयं सहज होना जी। पड़ता है। तो पहली चीज़ तो मोक्ष की है कि मोक्ष सदैव जीवित अवस्था में मिलता है। हुँ, हुँ, मरने के बाद मोक्ष हुँ, हुँ, का मिलना एक का है ना, ये हुँ, कहीं ना तो शास्त्र सम्मत है, हुँ, हुँ, ना संत सम्मत है। हुँ, हुँ, जब हम गुरु दृष्टि से उसको देखते हैं, तो हम स्पष्ट कर हुँ, पाते हैं हुँ। उसको, आप कह रहे हैं कि जीते जी मोक्ष। जीते जी। हुँ, तो ये अब अगर मैं तुलसी को कोट करूँ, चूँकि आपका हुँ। हिंदी में है तो ज़्यादातर जी, हिन बिल्कुल। तुलसी के उसमें है। हुँ, जनरली मैं कोट करने से किसी को कतराता हूँ। हुँ, हुँ, तो उस कहते हैं कि सुन समझहि नर मुदित मन, हुँ, जैसे सुन आप समझ मुदित अवस्था में बैठे हैं। जी, हुँ, सुन समझहि नर मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, हुँ, हुँ, लहहि चार फल अछत तनु, हुँ, साधु समाज प्रयाग। तो हुँ, अछत तनु जो बात है शरीर के रहते हुए, हुँ, चारों फल क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हुँ, हुँ, तो संत साफ बोल रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है हिंदी बेल्ट हुँ, में, हुँ, 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 वो हुँ, खुद बोल रहे हैं खुद इस बोल चीज़ रहे को, तो वो तो एक बोल रहे हैं। हैं। हुँ, हर गुरु ये बोलेगा हुँ, कि जीवित अवस्था में ही मोक्ष हुँ, की प्राप्ति हुँ, होती है हुँ, और वो गुरु शिष्य संबंध में ही संभव होती है। हुँ, तो वो क्या है मोक्ष? हुँ, जैसे मान लो मैं आपको 4 शब्द दे दूँ जी, कि एक हमने बोला कि स्वतंत्रता,
स्वाधीनता, मुक्ति और मोक्ष, क्या अंतर है चारों में? तो आप कहेंगे ये सोचने लग जाएंगे कि क्या अंतर है, क्या अंतर है? अब शब्द तो 4 हैं। तो फिर जब आप उनकी व्याख्या करते हैं यथावत, तो आपको लगता है अच्छा ये है। तो जब हम कहते हैं स्वतंत्रता, तो ये हमारी 4 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था ये है जिसमें हम अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर समझते हैं मतलब पता तो सबको है कि शरीर बहुत समय तक रहने वाला नहीं है, लेकिन वो छूटता नहीं है, चेतना में चढ़ता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि शरीर समझते हैं, उसी पे आ जाते हैं घूम फिर के। तो एक अवस्था वो है, तो हम सहज स्मृति योग में उसको कहते हैं कि शरीरी अवस्था। दूसरा है मन, कि अब आप जो है मन की बातें कर रहे हैं, शरीर से थोड़ा सा आप ऊपर उठे, आप इंटेलेक्ट और की बात करने लगे। फिर तीसरी अवस्था है स्व, जिसको हम कहते हैं सेल्फ या कैरेक्टर, चरित्र। चौथी आत्मिक अवस्था है आत्मा की। तो जब हम कहते हैं कि स्वतंत्र, तो आप 2 स्टेज ऊपर निकल गए, तब आप स्वतंत्र होंगे। आप स्व के तंत्र में हो गए, क्योंकि आध्यात्म की व्यवस्था है ऊपर से नीचे। आध्यात्मिक एक अवस्था है, मोक्ष एक अवस्था है, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। ये शरीर है व्यवस्था, जिसके माध्यम से गुरु शिष्य है व्यवस्था। ये जो हम कर रहे हैं ये है अभिव्यक्ति, और जो ये हम बैठे हैं पिंड के रूप में, ये है उसकी सृजनात्मक चीज, जिसको हम कहते हैं अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व। ये हम व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्तित्व है, कृतित्व है मतलब हम शरीर के रूप में बैठे हैं। तो ये मोक्ष एक अवस्था है। तो एक अवस्था स्वतंत्र, जब आपका तंत्र सेल्फ ड्रिवन हो गया, जो अभी बोल रहे थे हमारे मारबा साहब, तो वही चीज है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, उनका वचन है, अगर हमने कुछ बोला तो फिर हम करेंगे। तो ये चरित्र है। और अगर हमने जो बोला हम नहीं करेंगे, तो आप मन की अवस्था में, आप अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर दृढ़ नहीं रह पा रहे। इसलिए हम रघुकुल रीति सदा चली आई भी बोलता, क्योंकि हम प्राण देने को तैयार है, वचन तो हम पालन करेंगे। तो वो चरित्र हो गया। तो अब आप स्वतंत्र हो गए, आपका तंत्र स्व पे, सेल्फ पे, चरित्र से चल रहा है, मन और शरीर से नहीं चल रहा है। तो एक अवस्था होगी। अब दूसरा शब्द आता है स्वाधीन, कि नहीं जो अब तंत्र पे ही नहीं, अब थोड़ा और ऊपर चले गए, आप अवस्था से ड्रिवन हो रहे हैं, उससे चल रहे हैं, तो आप हो गए स्व, भी आपका अधीन हो गया। स्व किसके अधीन हो सकता है सिवाय आत्मा के? तो वो उसके अधीन हो गया। तो ये इस तरह से डिग्रीज है, मोक्ष की डिग्रीज है, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति मतलब जब आपको कुछ तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं रहा, मतलब आप जान गए, ऐसा नहीं कि आप शरीर की अवहेलना करने लग गए, जान गए कि ये समाप्त होना है, तटस्थ हो गया। तो फिर वो जहां आप वहां जाके रुक गए, वो आत्मिक आनंद है, क्योंकि उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो ये जो मोक्ष है वो जीते जी तो मिलेगा भाई। ये सारी चीजें जो अनुभूति की हैं, जब शरीर ही नहीं होगा, जब उसमें, तो किसमें अनुभव होगा? शरीर तो चाहिए, तो मोक्ष, तभी तो मिलेगा आपको। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष तो शरीर के रहते ही मिल सकता है, मरने के बाद क्या मोक्ष सो कॉल्ड। तो जब मोक्ष की जो अवस्था है वो ये है कि आप जीते जी उस अवस्था में पहुंच जाएं, आध्यात्मिक अवस्था में, कि वो उसको कहते ही है अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन या आत्मा पे केंद्रित रहना, उसका ध्यान करना कि हम आत्मा ही है। जैसे आपने कहा हर काम करते हुए हम ध्यान से ही तो करते हैं, तो ध्यान का मतलब हमें ध्यान रहे ना कि हम वास्तव में कौन है, कैसे हैं, तो फिर सारी चीजें हम विधिवत करेंगे। तो इस तरह से वो है कि मोक्ष हमेशा मनुष्य की देह के रहते ही उसको प्राप्त हो सकता है। एक छोटा सा सवाल, जीवित गुरु का शब्द मैंने आपके मुंह से सुना है, तो ये जीवित गुरु से क्या अभिप्राय है आपका? अब देखिए, जैसे हमने कोई 2 शब्द ले लिए, अब उसका अर्थ वास्तव में क्या है ये कौन तय करेगा? आप कह रहे हो नहीं इसका अर्थ X है, मैं कह रहा हूँ Y है, तो जब आपको किसी में भरोसा होगा, तब आप कहेंगे कि जो अर्थ ये बता रहे हैं वो अर्थ ठीक है, वो भी बिलीफ के आधार पर नहीं, क्योंकि जिसके पहले मैंने कहा कि वो स्पष्ट बताएंगे, आपको स्पष्ट करेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं, कैसे ये शब्द, तब तो आप एक मत हो गए।
तो अब आपने लोग कहते हैं कि हमने फलां-फलां को बना लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गुरु बना लिया, जो अब है नहीं शरीर रूप में। तो फिर आप अपने आप से ही बात कर रहे होगे ना, क्योंकि वो आके खड़े तो हो नहीं रहे। और अगर आपके सामने खड़े हो गए कोई इस तरह का, तो भी आपको इल्यूज़न ही रहेगा, क्योंकि आप मनुष्य हो। एक मनुष्य को दूसरा मनुष्य ही कुछ बता सकता है जिस पे उसका भरोसा हो, क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा है। हर हर तरह से वो उसके जैसा है। तो इसलिए जीवित गुरु की भूमिका महत्व की है, क्योंकि उसमें आपको कोई हैलुसिनेशन नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आपको लगेगा आप पहुँच जाओगे कि आपने ऐसी चीज़ बोली थी, ऐसी तो मुझे नहीं समझ में आ रही, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। जो भी शंका समाधान, तो वो समाधान के लिए जीवित गुरु की महती भूमिका है। भले ही आप जीवन में एक बार मिले हों, वो चलेगा, लेकिन एक बार मिलना अवश्य है। आप, ताकि आपको कभी ये भ्रम ना हो कि नहीं ये मेरे मन का भ्रम हो सकता है कि आपने देखा है, साक्षात दर्शन किया। अब हम आपको साक्षात देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हमने सुनील जी का, भारती जी का साक्षात दर्शन किया है। तो सुशील जी को हमने देखा है। तो अब इसमें अब कोई कहे कि नहीं सुशील जी नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो मुझे हंसी आएगी कि मैं तो साक्षात देख के आया हूँ, ऐसे व्यक्ति हैं। ये जो हम जिनको देखे नहीं है, मिले नहीं है, उनको जब बना लेते हैं तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए जीवित गुरु की आवश्यकता है, वही प्रतिष्ठा करते हैं। गुरु शिष्य मिलके ही तो प्रतिष्ठा करते हैं, नहीं तो फिर लोग झगड़े में पड़ जाएंगे। वो हर एक अपने अपने बिलीफ से जाएगा, वो बिलीफ की स्वतंत्रता है, वो सारी कहानियां चलने लगेंगी। लेकिन यहाँ तो जीवित व्यक्ति है। और फिर ये है कि सबसे मूल चीज, कोई जीवित व्यक्ति ही आप हमारा या आपका अहंकार दूर कर सकता है। जो नहीं है वो कभी अहंकार दूर नहीं कर सकता है। तो गुरु की मुख्य भूमिका है हमारा अहंकार तोड़ना, कि हमें, और अहंकार टूटते ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वो कोई और व्यवस्था नहीं है, इस पे गुरु मत, साधु मत, संत मत, वेद मत, सबकी सहमति है। कोई मत इससे भिन्न नहीं है कि हमारा अहंकार तोड़ने के लिए दूसरा जीवित व्यक्ति ही आवश्यक है। तो इसलिए जीवित गुरु शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य दोनों का जीवित होना आवश्यक है। बहुत जरूरी है। गुरुजी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो आश्रम व्यवस्था है, जैसे आपका दर्पण आश्रम है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप चला रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं, आपकी भी एक आध्यात्मिक यात्रा है, लोगों को आप मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो आज के समय में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी आपके अनुभव हैं, तो उसमें आप देख पाते होंगे, एक विशेष दृष्टि आपके पास होगी कि ये कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो आगे आने वाला जो समय है, तो वो दर्पण फाउंडेशन के माध्यम से, दर्पण आश्रम के माध्यम से हम कुछ चीजें करना चाहते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? तो सबसे पहली चीज हमें शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। प्राथमिकता समाज की, सरकार की, परिवार की, विश्व की, सबकी प्राथमिकता उचित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा से ही हमारा निर्माण होता है चरित्र का। तो वो है, जब हमें उचित शिक्षा मिलेगी, कि मैंने बारंबार ये कहा है कि जीवन में आज के समय में, आज की परिस्थितियों में 50% शिक्षा इस बात की होनी चाहिए कि जीवन जिया कैसे जाए, कैसे हमें जीना चाहिए, व्यवहार कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, एडिटिंग करनी चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आप गड्ढे में गिर के ही जानो कि आगे गड्ढा है, कोई दूसरा गिर रहा है, आप संभल जाओ, इसको शिक्षा कहते हैं। तो उस तरह से 50% जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए और गतिविधियां होनी चाहिए, इसकी कि जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि वो हम सारे पृथ्वीवासियों में कॉमन है, सारे लोग जीवन जी रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा चीज हो रही है, उसकी आप शिक्षा कितने % कर रहे हो, तो उसको महत्व दें पहले। दूसरा 25% वो शोध के लिए होना चाहिए, कि जिस विषय में आप काम कर रहे हैं उसको शोध की अवस्था तक ले जाएं। सहज स्मृति योग जो है वो शोध पे आश्रित है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से जो शोध करके परिणाम निकाले हैं कि इस अवस्था में ये अनुभूति होती है, इस अवस्था में ये अनुभूति होती है, वो शोध है मेरा। तो 25%
आपको शिक्षा का शोध के लिए तय करना ओके। चाहिए। बचा 25% वो आजीविका के लिए करना चाहिए। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम शिक्षा को बहुविधि प्राथमिकता दें, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, हमारा चाल-चलन भी अच्छा हो जाएगा। तो हम दर्पण आश्रम में ये सब चलाते हैं, आध्यात्मिकता के प्रकल्प चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कारपोरेट्स को, इग्नाइट सेल्फ करके हमारा प्रोग्राम है। ओके। तो जैसे किसी भी कारपोरेट हाउस में जाते हैं या वहाँ के लोग आश्रम में आते हैं, 3-4 दिन रुकते हैं, 3 दिन की मिनिमम वर्कशॉप होती है। तो उनको हम उनकी क्या समस्याएँ हैं, उस समय वो कैसे उसमें नेगोशिएट करें, अपने आप को कैसे थिर पाएँ, ताकि वो अपना विज़न रियलाइज़ कर सकें, वो देते हैं। फिर क्षेत्र दर्पण हमारा एक प्रकल्प है कि भोजन कैसे उगाएँ शुद्ध और कैसे खाएँ शुद्ध। तो इसी तरह शिक्षा दर्पण है, इसी तरह कौशल दर्पण है कि क्या नई-नई कलाएँ हम उनको सिखाएँ, ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाएँ, चला पाएँ अपनी आजीविका। तो इस तरह से बहुविधि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए कि काम चाहिए हर एक को और हमें मैक्सिमम सबको काम देना चाहिए, बिल्कुल। ताकि वो सृजनात्मक कार्यों में लग सकें। तो शिक्षा, कला कौशल, संस्कृति, क्षेत्र दर्पण में आपका पूरा भोजन का बनाना, कृषि वगैरह का शिक्षा, ये सब होना चाहिए। और सबसे मूल में आत्म तत्व का बोध, क्योंकि जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता, तब तक हम दूसरे को अपने जैसा ट्रीट कर नहीं सकते। ओके। जब व्यक्ति अपनी दिव्यता देख लेता है, तभी वो दूसरे की दिव्यता देख पाता है कि ये भी वही है जो मैं हूँ। तब विनम्रता आती है, तब उसके छल कपट सब दूर होते हैं कि नहीं, ये तो वही है, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ये कुछ वैसा है। तो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें यही होता था आश्रम व्यवस्था में। अब बदल के दूसरे रूप में आई, लेकिन चीज़ तो वही की वही है, क्योंकि जीवन तो वही है। तो उसमें ये होता था कि पहले 25 वर्षों में उसको किसी न किसी कला में उसकी रुचि हो, लेकिन उसके साथ उसको ब्रह्मज्ञानी बनाते थे। ओके। ताकि वो ब्रह्मवत आचरण कर सके पूरे विश्व में। और वही तो विश्व गुरु का दायित्व है कि सबको उचित मार्गदर्शन उसके माध्यम से उपलब्ध हो, बिना किसी अहंकार के, कि जीवन ऐसे जीना चाहिए। तो ये जब होता था कि जब आपने ब्रह्मवत हो जाते हैं, तो आपको सारी पृथ्वी कुटुंब जैसी लगेगी। बिल्कुल। ये कोई बोलने के लिए कहावत थोड़ी है, वो आपकी अनुभूति हो जाती है। सब कुछ आपको अपने में दिख रहा है चेतना के स्तर पे। तो ये शिक्षा में आवश्यक है कि उसको ब्रह्म बोध हो, ताकि वो एक अच्छा मनुष्य बने। तो युद्ध होंगे ही नहीं, शांति ही शांति होगी। भाई युद्ध में अशांति आ कहाँ से रही है? किसी व्यक्ति में नहीं होगी तो अपने आप तो नहीं फूट पड़ेगी कहीं से। हाँ, बिल्कुल, वो तो तो बाय अगर प्रोडक्ट है उसका। बस, तो वो बाय प्रोडक्ट है, वेल सेड। तो अगर आपके अंदर शांति भरी हुई है, तो बाहर शांति कहाँ से आ गई? तो अगर हम व्यक्ति चरित्र का निर्माण करते हैं, तो शांति ही होगी। और वो ही हमारा आध्यात्मिक जो दर्शन रहा है, जहाँ पे 5 चीजें एक हो जाती हैं। पहले हम दर्शक होते हैं, दर्शक से दृष्टा तक की यात्रा है। दर्शक होते हैं तो हम दृश्य देखते हैं। दृश्य से जब हम कुछ कहते हैं कि नहीं, इस दृश्य से तो हमें कुछ अनुभूति हो रही है, तो फिर हम दर्शन पे आ जाते हैं। दर्शन पे आ जाते हैं तो हमें दृष्टि विकसित होती है कि अरे ये तो कुछ और ही बात है। तो फिर हम दृष्टा बन जाते हैं। तो दर्शक, दर्शन, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, जब ये पांचों एक हो जाते हैं, तो फिर आप बहुत सहज हो जाते हैं। और सहज शब्द का अर्थ ही है, इसमें सा अक्षर पे विसर्ग है, सहज। वो तो लिखने में सा हा जा लिखते हैं। सहज मीन मतलब सह मतलब वह, ईश्वर। सह शब्द संस्कृत में उसके लिए है जिसको आप कोई भी नाम देते हैं, परमात्मा या ईश्वर या अपनी परम अवस्था। तो उसको जो जिसका जन्म उसके साथ ही हुआ है, वो सहजता आ जाती है, वही परम अवस्था है। तो जब आप उस अवस्था में, तो आपको किसी जगह कोई शत्रु दिखेगा ही नहीं, तो आपकी अवस्था फिर बहुत ह्यूमिलिटी वाली हो जाती है। उसी को मैंने एक दोहे के माध्यम से कहा है कि शिष्यों का है शिष्य जो, और मित्रों का मित्र।
गुरुओं का है गुरु वही जो उज्ज्वल धवल चरित्र। वाह! तो चरित्र में जब हम प्राथमिकता दे देते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं तो ज्ञान अपने आप आता है। सुपात्र के पास हुँ, हुँ, ज्ञान आता ही आता है। हुँ, तो इस तरह से हमें वर्तमान में हुँ, हुँ। शिक्षा को प्राथमिकता बनाना चाहिए और सही शिक्षा। सही शिक्षा, सही सही दृष्टि शिक्षा, जो ये है। बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, शिक्षा तो मिल ही रही है, हुँ, हुँ, लेकिन उसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ प्राथमिकताओं का क्रम बदला हुआ है। हुँ। जहाँ जिसकी पे वजह से हाँ, हाँ, जहाँ पात्रता होनी चाहिए वहाँ हुँ, धन आ गया है। हुँ, अगर आप पात्र होंगे, हुँ, हुँ, नीति ये कहती है, अनुभव ये कहता है हुँ, हुँ, कि पात्र के पास धन आएगा ही, हुँ, तो आप वही क्रम चलने दो ना। हुँ, उसको योग्य बनने दो, पात्र बनने दो। हुँ, ये हुँ, 4 शब्द जनरली हम उपयोग करते हैं ना कि हुँ, हुँ, अर्हता, योग्यता, हुँ, पात्रता और अधिकार। हुँ, अर्हता मतलब जैसे आपने कोई क्वालिफ़िकेशन ले ली, हुँ, डिग्री ले ली, अर्हत हो गया। हुँ, हुँ, अब आपको क्रिया विधि आती नहीं है, हुँ, हुँ, तो योग्य नहीं हुए। क्रिया विधि आ गई तो आप योग्य हो गए। हुँ, तो जैसे आपने अप्रेंटिसशिप की, कुछ ट्रेनिंग की, हुँ, तो फिर क्या होगा? आप में पात्रता आ गई है कुछ हुँ, करने की। पात्रता आ गई तो अधिकार तो आपका इंतज़ार ही कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो क्रम है, हुँ, उसको सही ढंग से अगर लोग हुँ, अप्लाई करते हैं हुँ, जीवन में, तो कोई संदेह नहीं हुँ, कि विश्व हुँ, शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। हुँ, तो अगर व्यक्ति में ये चीज़ें उतर आईं, हुँ। तो हमारा काम हो गया। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, जी। आपने ठीक कहा कि कहीं न कहीं जो अधिकार जो है वो कर्तव्य पर आधारित है। जी। आपको योग्यता, अर्हता, हुँ, पात्रता ये हुँ। सब अर्जित करनी पड़ेगी। जी, जी। हो ये रहा है कि समाज में कि अधिकार तो सबको चाहिए, हाँ जी। लेकिन वो पात्रता उनके अंदर नहीं जी। है। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने हमारे एमएस टीवी से ये बहुत ही गंभीर चर्चा और मैं कहूँगा कि समाज के लिए बहुत ही उपयोगी चर्चा आपने की और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, उनको इस चर्चा से बहुत लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं वो भी अपने जीवन की दिशा को बहुत अच्छे तरीके से एक दिशा दे पाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील भारती जी यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आपके श्रोताओं के लिए जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।